हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहला क्वेश्चन, अकाउंटिंग होता क्या है या अकाउंटेंसी होता क्या है? तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही एक नया सब्जेक्ट है। तो आपके माइंड में काफी सारे डाउट्स होंगे, काफी डर भी हो सकता है कि यार कैसे करेंगे, क्या होगा इस सब्जेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपके इस डर को दूर करता हूँ। आप लोगों को मैं बताता हूं कि आप लोगों ने अकाउंटेंसी रियल लाइफ में शायद ना करी हो, लेकिन देखी तो जरूर होगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कैसे? तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, बजट। बजट क्या होता है? सबके घर में बनता है, जहां पे हम अपने महीने के खर्चों को और इनकम्स को मेजर करते हैं और ये चेक करते हैं कि मंथ के एंड में हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम आई है या फिर एक्स्ट्रा खर्चे हुए हैं। तो बजट जो है वो हम घर पे करते हैं, अनऑफिशियल तरीके से करते हैं, कोई फॉर्मेट नहीं होता। लेकिन जब यही काम हम लोग बिजनेस के अंदर करते हैं, ऑफिशियल तरीके से, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एंड प्रॉपर फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग, तो वो क्या बन जाता है? अकाउंटेंसी। तो आई होप कि अब आपका डर थोड़ा कम हुआ होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं अकाउंटेंसी की डेफिनेशन। अकाउंटेंसी की डेफिनेशन आप लोगों की स्लाइड पे है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अकाउंटेंसी एक प्रोसेस है जहां पे आपके कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स है? लाइक आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। अब हम इन सारी टर्म्स को एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टर्म आपकी आती है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो एक दिन में मिनिमम 15 to 20 ट्रांजेक्शन होती है, और जरूरी नहीं है कि सारी ट्रांजेक्शन कैश में ही हो। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको हर ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में एक दिन के अंदर हुई है। चाहे वो एक स्टेशनरी खरीदना हो, चाहे वो सामान बेचना हो, चाहे वो रेंट पे करना हो, ये सारी की सारी आपकी ट्रांजेक्शन्स है और आपको हर ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। देन सेकंड स्टेप आता है आपका मेजरिंग। अकाउंटेंसी में हम लोग उन्हीं टर्म्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम हमने क्या किया? ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया। अब हम क्या करेंगे? हमने जो भी ट्रांजेक्शन्स आइडेंटिफाई करी है उन सबको मनी के टर्म्स में मेजर करेंगे, जैसा कि आप बजट में भी करते हैं। सबसे पहले आप अपने एक्सपेंसेस और अपने इनकम्स को फाइंड करते हैं, देन आप उनको एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करते हैं। मींस आप बोलते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल इस बार 1000 का आया या 2000 का आया, आपका टेलीफोन चार्जेस 200 के हुए या 300 के हुए। तो आपने यहाँ क्या किया? आपने हर टर्म को एक मनी की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। देन थर्ड स्टेप आता है आपका रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होता है? देखिए, हमारा जो ब्रेन है वो काफी सारी चीजों को याद नहीं रख सकता, और बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए क्योंकि हमारे बिजनेस में एक दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो हर ट्रांजैक्शन को बिल्कुल सही तरीके से याद रखना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन मिस ना हो, और हम जो भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करें वो बिल्कुल सही कैलकुलेट करें। एक बार दोबारा बोलता हूं, रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोग हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमारा जो भी प्रॉफिट या लॉस निकल के आए वो हमारा बिल्कुल सही निकल के आए और हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन मिस ना हो। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो है क्लासिफाइंग। क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग, ये टर्म्स आपने काफी बार सुनी होंगी। इसका क्या मतलब होता है? जब हम किसी भी एलिमेंट्स को एक सिमिलर नेचर के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने टेंथ में रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा होगा। तो आपने रिसोर्सेज को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्लासिफाई किया था। किस बेसिस पे? कि वो खुद फॉर्म होते हैं, कितना टाइम लगाते हैं, एंड कितना टाइम बाद वो दोबारा फॉर्म हो जाते हैं। सिमिलरली, जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया। अब हम क्या करेंगे? अब हम हर एक्सपेंस को, हर इनकम को, हर पर्सन को अलग अलग अकाउंट्स में क्लासिफाई करेंगे। जिससे क्या होगा? आपको हर एक्सपेंस का एक अमाउंट निकल के आएगा, आपकी हर इनकम का एक अमाउंट पता लगेगा, एंड लास्ट आपको ये भी पता लग जाएगा कि हर अमाउंट से, हर पर्सन से आपको कितना अमाउंट लेना है या फिर कितना अमाउंट देना है, जो शायद रिकॉर्डिंग के टाइम पे, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के टाइम पे पॉसिबल ना हो पाए।
देन नेक्स्ट स्टेप आपका आता है समराइजिंग एंड एनालाइजिंग। अब हमारा नेक्स्ट काम आता है और जो मेन स्टेप है दैट इज समराइजिंग एंड एनालाइजिंग, जहां पे हम अपनी इनकम्स और अपने एक्सपेंसेस को कंपेयर करेंगे और फाइंड करेंगे कि हमारे को प्रॉफिट हुआ है या फिर हमें लॉस हुआ है। जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस हुआ है, अब ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है ओनर के लिए जानना। तो लास्ट स्टेप क्या आता है आपका? लास्ट स्टेप आता है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। यूजर्स कौन होते हैं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंफॉर्मेशन जिस भी पर्सन के लिए या जिस भी इंस्टीट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं यूजर। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं इसको। आपका स्कूल रिजल्ट, आपका स्कूल रिजल्ट जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए और साथ ही साथ आपके स्कूल टीचर्स के लिए। तो आपके स्कूल रिजल्ट के जो यूजर्स हुए वो कौन कौन हुए? आप, आपके पेरेंट्स एंड आपके स्कूल टीचर्स। सिमिलरली जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो जो भी हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करी है, जो भी हमने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया है, वो जिस भी पर्सन के लिए या जिस भी इंस्टीट्यूट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग यूजर्स कहलाएगा। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी अकाउंटिंग की? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहां पे हम ये 6 स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, देन हम उनको मनी की टर्म्स से मेजर करते हैं, देन थर्ड हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, फोर्थ उनको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द सिमिलर बेसिस, फिफ्थ हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं समरी और एनालाइज करने के बाद, एंड लास्ट जो भी रिजल्ट निकल के आता है वो हम अपने यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं यूजर्स के बारे में कि यूजर्स कौन होते हैं। यूजर्स वो लोग जिनके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो यूजर्स जो हैं आपके, वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं। फर्स्ट इज इंटरनल यूजर्स एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस के अंदर होते हैं और जिनका बिजनेस पे डायरेक्टली पूरा का पूरा कंट्रोल होता है और जिनके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट भी है। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? वो सारे यूजर्स जो बिजनेस के बाहर है और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहीं ना कहीं ये भी हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, हमारे बिजनेस में काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इंटरनल यूजर्स के बारे में। तो इंटरनल यूजर्स जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सारे यूजर्स जो बिजनेस के अंदर हैं और जिनका बिजनेस पे डायरेक्ट कंट्रोल है। इसमें 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपके ओनर्स, सेकंड मैनेजमेंट एंड थर्ड एम्प्लॉइज। सबसे पहले आपका आता है ओनर्स। तो ओनर्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है या उनके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, ओनर्स जो है उन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उनके लिए जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन्हें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और प्रॉफिट या लॉस का पता कैसे लगेगा? जब हम अकाउंटेंसी का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। तो अकाउंटेंसी सबसे ज्यादा किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ओनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देन हम सेकंड पे आते हैं, दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे जैसे बिजनेस का स्केल बड़ा होता जाता है, तो जो डेली बेसिस के डिसीजन होते हैं वो कभी ओनर नहीं लेता। वो कौन लेता है? वो आपका मैनेजमेंट लेता है आपके बिहाफ पे। तो मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, जब भी कोई पॉलिसीज बनाई जाती हैं या जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है, तो वो डिसीजन या पॉलिसीज हमारी पास्ट परफॉर्मेंस को ध्यान में रख के ली जाती है। और हमें पास्ट में प्रॉफिट्स हुए, पास्ट में हमारे कौन से एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हुए, पास्ट में लॉसेस का रीजन क्या था, ये कैसे पता लगेगा आपको या मैनेजमेंट को? ये जब पता लगेगा जब वो अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से रीड करेंगे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि वो फ्यूचर में अच्छी पॉलिसीज बना पाए और डिसीजंस ले पाए अच्छी तरह, जिससे हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाए। अब बात करते हैं लास्ट इंटरनल यूजर की, जो है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आज आपके पास 2 ऑप्शंस हो जॉब के, एक रिलायंस कंपनी और एक किंगफिशर। रिलायंस जिसके ओनर अनिल अंबानी है या मुकेश अंबानी कह सकते हैं, जो दोनों ही बहुत अच्छे पर्सन हैं, हम कितना उनके बारे में सुनते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें किंगफिशर की, तो उसके ओनर कौन है? विजय माल्या, जिन पे काफी ज्यादा केसेस चल रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहोगे, तो आपका ऑब्वियस आंसर होगा रिलायंस। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो तो किंगफिशर ने पहले ही अपने एम्प्लॉयज की सैलरी पे नहीं करी है और काफी ज्यादा उनपे केसेस भी चल रहे हैं, काफी ज्यादा उन्होंने अमाउंट ड्यू करा हुआ है लोगों पे। तो इसका मतलब क्या है
ये हमें कैसे पता लगा कि उन्होंने सैलरी पे नहीं करी? ये हमें कैसे पता लगा कि उन्होंने काफी ज्यादा लोन्स लिए हुए हैं और उनका पैसा ड्यू है? हमारे को ये पता लगा उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के। तो कोई भी एम्प्लॉय ये जरूर जानना चाहता है कि क्या कंपनी इतनी केपेबल है कि उसको सैलरी पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और ये कैसे पता लगेगा? कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के, कि अगर कंपनी अच्छे प्रॉफिट अर्न कर रही है तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी आराम से दे सकती है। लेकिन अगर कंपनी रेगुलरली लॉसेस के अंदर जा रही है तो शायद वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे ना कर पाए। तो तीसरे आपके यूजर थे एम्प्लॉयज, जिनके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। आई होप अब आपको कोई इंटरनल यूजर में डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल यूजर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेस के बाहर होते हैं, और लेकिन इनका बिजनेस पे कुछ ना कुछ कंट्रोल जरूर होता है। कैसे? एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला यूजर जो आपका आता है वो आता है क्रेडिटर्स और सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं? सप्लायर्स वो लोग जो हमें हमारा रॉ मटेरियल या जो हमें भी सामान चाहिए वो हमें प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं, मान के चलिए आप मेरे सप्लायर हैं और मैं आपसे कुछ प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, वो भी उधार के अंदर, तो क्या आप मुझे इनिशियली उधार पे दे देंगे? आपका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे को जानते नहीं है, तो आप मेरे को उधार पे क्यों देंगे? चलिए ठीक है, मान लेते हैं 5 to 6 ट्रांजेक्शन हो गई हैं, उसके बाद क्या आप मुझे दे देंगे? तो शायद आपका जवाब हो हाँ, लेकिन अभी भी आप मुझे ज्यादा अमाउंट का नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अभी ट्रस्ट बिल्ड करने में थोड़ा टाइम और लगेगा। तो क्रेडिटर्स के लिए या सप्लायर्स के लिए ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि वो ये चेक कर पाए कि क्या जिस पर्सन को हम सामान देने वाले हैं, जिस बिजनेस को हम सामान देने वाले हैं, क्या वो इतना केपेबल है कि वो हमें पे कर देगा? क्या उसने पास्ट में कभी डिले तो नहीं किया हमारे पैसा देने में? और ये कैसे पता लगेगा? जब आप अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे और साथ में उस बिजनेस की भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। कैसे? जब आप अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस पर्सन ने पास्ट में कितना पेमेंट में डिले किया है और कितना नहीं। साथ ही साथ अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से आपको यह पता लग जाएगा कि क्या बिजनेस इतना केपेबल है कि मुझे वो पैसा रिटर्न कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका बैंक्स। आपको इस बात का जरूर आइडिया होगा कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम कई बार पैसा जो लेते हैं वो लोन लेते हैं बैंक से। बैंक से लोन लेते हैं तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, और सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो बैंक हमसे डिमांड करता है वो होता है हमारी इनकम स्टेटमेंट फॉर पास्ट 6 मंथ्स। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वो इनकम स्टेटमेंट क्यों डिमांड करता है? वो इनकम स्टेटमेंट इसलिए डिमांड करता है ताकि वो ये चेक कर पाए कि जिस पर्सन या जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग लोन देने वाले हैं, क्या वो इतना केपेबल है कि वो उनका लोन रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कैसे पता लगेगा? जब वो हमारी इनकम स्टेटमेंट चेक करेंगे और फाइंड करेंगे कि इस पर्सन की या इस बिजनेस की पास्ट 6 मंथ्स में क्या क्या इनकम्स रही है, क्या क्या एक्सपेंसेस रहे हैं, कहीं ओवर एक्सपेंसेस तो नहीं है ऑलरेडी, कहीं ओवर बर्डन तो नहीं है ये पर्सन पहले ही। तो अगर बैंक को इनकम स्टेटमेंट देखने के बाद उनको लगेगा कि हाँ उन्हें लोन देना चाहिए तो वो आपको लोन देंगे, अदरवाइज नहीं। तो बैंक्स के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा मैटर करती है। देन हम बात करते हैं थर्ड यूजर की, दैट इज गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, आप जो भी बिजनेस करते हैं या जो भी काम करते हैं उससे आने वाली जो भी आपकी इनकम है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अब आप टैक्स तो पे करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि जो आपने टैक्स पे किया है वो सही अमाउंट पे किया है या नहीं? इसके लिए वो आपसे एक डॉक्यूमेंट फाइल करवाते हैं जिसको बोलते हैं आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर में आपको अपनी इनकम, आपको अपने प्रॉफिट्स मेंशन करने पड़ते हैं, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको लिखवाया आईटीआर के अंदर, वो कहां से आया? वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू आया। तो गवर्नमेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप लोग टैक्स टाइमली ऑनेस्टली पे कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। और ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख के। नेक्स्ट यूजर आपका आता है रिसर्चर्स। रिसर्चर्स कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो आगे जाके पीएचडी करते हैं एंड देन अपनी फील्ड में रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं आपको, तो मैं अभी मास्टर्स कंप्लीट कर चुका हूं और मेरे को आगे पीएचडी करनी है। पीएचडी के अंदर एक स्टूडेंट को रिसर्च करनी पड़ती है किसी फील्ड के अंदर। मेरी जो फील्ड है वो है अकाउंटेंसी।
तो मैं भी किसी कंपनी के ऊपर ही रिसर्च करूंगा, उसके अकाउंटिंग फील्ड के ऊपर रिसर्च करूंगा। तो मैं उस कंपनी के ऊपर तभी रिसर्च कर पाऊंगा जब मैं उस कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखूंगा, उसको एनालाइज करूंगा, उसको चेक करूंगा। तो रिसर्चर्स के लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि वो अपनी रिसर्च को सही से परफॉर्म कर पाए और कंप्लीट कर पाए। इसी के साथ हमारा यूजर्स का टॉपिक खत्म होता है।